आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं SC/ST जाति प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म भरना सिखाने वाला हूं। जब भी ऑनलाइन आवेदन करना होता है ST/SC जाति प्रमाण पत्र के लिए, उससे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। ये ऑफलाइन फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर ध्यान रखना है कि इस समय जो फॉर्मेट रनिंग है उसी का इस्तेमाल करना है। गलत फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। तो वीडियो पूरा देखें, अच्छे से समझे, हर एक बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद जब भी आपको जरूरत हो तो इस तरीके से ऑफलाइन फॉर्म भर के आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट पीछे लगाने हैं ये जानकारी भी आपको दूंगा, तो वीडियो पूरा का पूरा एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है, तो ऑनलाइन आवेदन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और भरते हैं ऑफलाइन फॉर्म। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा इस पोर्टल का, यह है ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल। यहाँ पे आने के बाद आपको 4 नंबर पे ST/SC जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके फिलअप करेंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, फिर प्रिंट आउट निकाल के फिलअप करना है। तो फिलअप करना मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ से आप आवेदन करना सीख सकते हैं और यहाँ पे जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में जानकारी दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और उस फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये है फॉर्म, तो 2 पेज का फॉर्म मिलेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे परिवार की जन आधार कार्ड संख्या लिख लेनी है। जन आधार कार्ड संख्या लिखने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक का लगा लेना है जिसका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है और माता का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर माता पिता नहीं है, संरक्षक है, तो संरक्षक का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट के अंदर यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो वर्तमान पता यहाँ पे लिखना है और स्थायी पता यहाँ पे लिख लेना है। दोनों ही एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। सेम है तो सेम लिख लेंगे। उसके बाद 6 नंबर के अंदर गांव है तो गांव, शहर है तो शहर यहाँ पे लिखेंगे। तहसील लिखेंगे, यहाँ पे जिला लिखेंगे और राज्य लिखेंगे। क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है? 7 नंबर पॉइंट के अंदर है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो हाँ लिखेंगे तभी जाति प्रमाण पत्र बनेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नहीं लिखने के मामले में यहाँ पे राज्य, जिला, तहसील वगैरह लिखने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हाँ ले लेंगे 7 नंबर के अंदर, फिर जन्म दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, फिर जन्म स्थान यहाँ पे लिखेंगे और उम्र यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। 9 के अंदर पुरुष है तो यहाँ पे क्लिक करना है, महिला है तो यहाँ पे टिक करना है, विवाहित है तो यहाँ पे और अविवाहित है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे धर्म ले लेना है, धर्म कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे जाति आ जाएगी, आप उपजाति ले लेंगे अकॉर्डिंग। SC है तो SC की उपजाति, ST है तो ST की उपजाति, जैसे कि यहाँ पे मीणा वगैरह हो गया। फिर धर्म यहाँ पे लेना है पिता का, फिर पिता की जाति और पिता की उपजाति। जाति के अंदर SC है तो SC लिखेंगे, ST है तो ST लिखेंगे। फिर उपजाति आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ से कौन से धर्म का आपने वर्णन किया है एजुकेशन के अंदर वो यहाँ पे लिखना है और मोबाइल फ़ोन नंबर एक एक्टिव यहाँ पे लिख लेना जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर यहाँ पे आवेदक हस्ताक्षर करवा लेगा। आवेदक हस्ताक्षर करने में असक्षम है, छोटा है, तो पिता यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। यहाँ पे दिनांक लिखनी है जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं और स्थान यहाँ पे लिख लेना है। पहले वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे वाले पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। दूसरे वाले पेज के अंदर सबसे पहले 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाने हैं। कौन कौन से लोग गवाह के अंदर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो यहाँ पे गवाह लगेगा एक और उसके हस्ताक्षर और उसकी सील लगेगी। तो यहाँ पे सील वगैरह लगा लेनी है। तो यहाँ पे वो अपनी डिटेल भरेगा, फिर यहाँ पे आवेदक की डिटेल भरेगा और अपने हस्ताक्षर करके सील लगा लेगा गवाह 1 के अंदर। इसी प्रकार से एक अन्य गवाह होगा जो कि गवाह 2 के अंदर उसकी डिटेल वो भर के डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेगा। तो इसके अंदर एक वाले के हस्ताक्षर व सील हो जाएगी और जो दूसरा गवाह सबमिट करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा। तो एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर व सील यहाँ पे नहीं लगाएं, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे गवाह के हस्ताक्षर वगैरह सील वगैरह होगी तो ये गवाह भर लेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भरता तो आप डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद जो गवाह लगे उसका यहाँ पे फोटो भी एक गवाह से आप प्रमाणित करवा लेंगे। दोनों में से कोई भी एक गवाह से फोटो प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद शपथ पत्र, यहाँ पे जो आवेदक है वो 18 वर्ष से कम है तो पिता यहाँ पे फॉर्म भरेगा। 18 से अगर अधिक है तो समय के नाम से भरेगा। अगर कम है तो पिता, पिता नहीं है तो माता, माता नहीं है तो दादाजी। तो जो भी है उसके यहाँ पे फॉर्म भर लेना है।
तो यहाँ पे 18 से कम होने पे यहाँ पे दूसरे भरेंगे। अगर 18 वर्ष पूरी हो चुकी है आवेदक की एज तो उसके समय का नाम का भरा जाएगा। अगर कम है तो पिता माता वगैरह जो भी है उनके नाम का ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, किसका पुत्र पुत्री है, निवास शहर तहसील वगैरह यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं गाँव शहर तहसील वगैरह, और यहाँ पे जाति लिखेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगी जो भी ये शपथ पत्र फिलअप करेगा। अब यहाँ पे पटवारी रिपोर्ट करेगा तो ये वाला भाग पटवारी भरेगा, अपनी सील लगाएगा, हस्ताक्षर करेगा और प्रमाणित करेगा। इसके अलावा ऑनलाइन अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो इसकी जरूरत नहीं होती, फिर भी मांग की जाएगी तो इसको आपको हस्ताक्षर करवाने ही करवाने, नहीं करवाएंगे तो यहाँ पे समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे पटवारी के हस्ताक्षर करके सील वगैरह आप लगा लेंगे, पटवारी खुद यहाँ पे लगा के ये फिलअप कर लेगा ये वाला भाग। तो ये वाला पटवारी के लिए होता है। अब दोस्तों हस्ताक्षर कौन वगैरह करेगा तो इसके बारे में ये पॉइंट है, इनको पढ़ के आपको बता देता हूँ। आवेदक का जो फोटो है वो आपको चिपकाना है, स्टैम्प नहीं करना है और उसको प्रमाणित करवा लेना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे समय के पिता के जाति के साक्ष्यक रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जाति से संबंधित कोई भी एक प्रमाण आपको देना होगा। उत्तरदायी गवाह के अंदर किस किस के हस्ताक्षर होंगे तो 3 नंबर पॉइंट के अंदर दिए गए 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा प्रमाणित करवाना होगा, जैसे संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित कर्मचारी, जिला प्रमुख। तो ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से किसी भी 2 लोगों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। पुराना जाति बना हुआ है तो वो भी साथ में संलग्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप आपका हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। तो दोनों पेज की प्रिंट आउट निकालनी है, फिर जिस प्रकार से मैंने बताया फिलअप करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ पे कौन कौन से लोग राजस्थान के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पे ST कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी दी गई है। जब भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी में बदलाव होता है तो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करने होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप साथ में संलग्न करेंगे। इसके अलावा जाति के प्रमाण के रूप में एक कोई भी डॉक्यूमेंट साथ में अगर मांग की जाती है तो संलग्न आप कर सकते हैं। पटवारी रिपोर्ट से काम हो जाता है तो जाति का साक्ष्य संलग्न करने की जरूरत नहीं है। अगर मांग की जाती है, बहुत सारी जगह पे की जाती है, तो जाति का कोई भी साक्ष्य आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट पीछे लगा दिए, फिर डॉक्यूमेंट की एक PDF फाइल स्कैन करके, फॉर्म स्कैन करके यहाँ पे बताए गए अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र बन जाता है। तो इस वाले वीडियो को देख लेना है, इसके अंदर ST के जाति प्रमाण पत्र बनाने की कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है। यह तरीका था फॉर्म डाउनलोड करना, उसके बाद फिलअप करना, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट लगाना है और किससे प्रमाणित करवाना है, कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी दे चुका हूँ। इसके अलावा जब आपका ऑफलाइन फॉर्म तैयार हो जाता है उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला वीडियो है, और इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना भी जरूरी है। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट आप कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।